नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, खेलते हैं, तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है शिवनीता क्रिकेट, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाएँ, एक बार विज़िट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये नया चैनल भी काफ़ी पसंद आएगा। अब आते हैं आज की मुख्य वीडियो पर। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत है एक नए सीरीज़ की। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें खाएं पिएँ, कौन सी दवाइयाँ, क्या एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आपको क्रमशः एक एक वीडियो में दिखाई देगी। तो इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और इसमें आपको बताऊँगा कि प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होती है। जैसे कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, नाम से ही लग रहा है कि मतलब प्री मतलब पहले और डायबिटिक मतलब डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के मतलब आपको अभी डायबिटीज़ हुआ नहीं है, लेकिन उसके कुछ जो उसके पहले जो कुछ लक्षण दिखते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, ये एक प्रकार की अलार्मिंग सिचुएशन होती है हमारे शरीर के लिए। हमारा शरीर कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भाई साहब आप सुधर जाइए, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर हम समय रहते हुए सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर ये प्री डायबिटिक कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है डायबिटीज़ में और आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अगर आप जान लें तो सही समय पर आप जो है डायबिटिक कंडीशन में जाने से बच सकते हैं। इसका सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी। आपने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद ही आपको फिर से भूख लगने लगेगी। चलो, ये तो ठीक बात है, लेकिन जो आप खाना खाएंगे उसका आपको कुछ एहसास नहीं होगा। आपको फिर से वीकनेस लगी रहेगी, हमेशा कमज़ोरी का एहसास होगा, हमेशा आपको चक्कर आया करेगा। और अगला इसका सिम्टम होता है कि आपको ब्लरनेस ऑफ विज़न, आपकी आँख थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, आँख थोड़ी आपकी कमज़ोर होने लगेगी। आप जो चीज़ जो लगभग 10 फीट की दूरी से देख लेते थे, वो देखने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आँखें भी आपकी कमज़ोर होने लगेंगी, आपको वीकनेस रहेगा। अगली चीज़ होती है कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पेशाब लगेगा। भाई, अगर आप पानी पी रहे हैं तो पेशाब लगना कॉमन सी बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रात में सो रहे हों, आप गहरी नींद में सो रहे हों और आपकी नींद टूट जाए और आपको पेशाब लग जाए, अगर ये चीज़ आपके साथ 2 से ज़्यादा बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार होती है, तो आप समझ जाएं कि आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या है। ये सिम्टम है प्री डायबिटिक कंडीशन का। अगला चीज़, आपका वज़न घटना शुरू हो जाएगा। आपका 1 महीने में 1 से 1.5-2 किलो वज़न अपने आप घटने लगेगा। आप खाना भी ज़्यादा खाएंगे लेकिन फिर भी आपका वज़न घटने लगेगा। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि एक प्री डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आप तुरंत जाएं, अपने खून का जांच कराएं। मैं आपको बता दूं कि जांच करने के लिए आप किसी डिजिटल मशीन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होती है। आपको अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं तो आप किसी अपने शहर के अच्छे पैथोलॉजी में जाएं, वहाँ पर आप अपना एक ब्लड का सैंपल दें खाली पेट, और उसके बाद खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद आप दूसरा सैंपल दे सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नॉर्मल इसका रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, प्री डायबिटिक रेंज क्या होता है। सुबह आपने रात में खाना खाया था, खाना खाने के 8 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाया, उसके 8 घंटे बाद आपने अपना ब्लड सैंपल दिया, मतलब फास्टिंग खाली पेट आपने दिया, और उसका रिजल्ट में अगर आपका फास्टिंग जो है ग्लूकोज लेवल 100 के अंदर या 100 आ रहा है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका फास्टिंग में ग्लूकोज का लेवल आपका 100 से लेकर के 125 तक आ रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल 125 से ऊपर है तो ये डायबिटिक सिचुएशन में आ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, जो आप खाना खाने के बाद, खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद आप जब अपना ब्लड देते हैं और उसमें जो ब्लड शुगर लेवल आता है, अगर वो 140 के अंदर आता है तो ये
नॉर्मल है। लेकिन अगर 140 से लेकर के 200 के अंदर अंदर आपका आता है तो ये आप मान लें कि ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन है। आपको सचेत हो जाने की ज़रूरत है, आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो ये 2 तरीके होते हैं आपको जांच करने के। अगर आपका जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है, तो आप समझें कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब दोस्तों इसमें करना क्या होता है कि आपको ऐसी स्थिति में कौन सी डाइट लेनी है, अपनी दिनचर्या में क्या चीज़ें मॉडिफाई करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें होता क्या है कि जो लोग लापरवाही कर जाते हैं उनमें लगभग 70 से लेकर के 80% लोग प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। अगर हम समय रहते हुए प्री डायबिटिक कंडीशन में अपनी डाइट को, अपनी जीवन शैली को मॉडिफाई कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभावना होती है कि हमें डायबिटीज़ ना हो। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड कर देना है। आप एक दिन में कम से कम 1.5 घंटा व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो गया आपके शरीर में वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप मीठी चीज़ें कम खाएं, जैसे कि जिन भी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उन चीज़ों को खाना अवॉइड करें। और जैसे कि आलू हो गया आपका, चावल हो गया आपका, गन्ने का जूस हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आप खाना अवॉइड करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके से वो फिजिकली डिसेबल हैं और परहेज़ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फिर दवाइयों पे आना पड़ता है। दवाइयों में कई सारी दवाइयाँ होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि प्री डायबिटिक का जो रेंज होता है वो क्या होता है, और आपको अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज को ऐड कर देना है। लगभग 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करें और ऐसी चीज़ें कम खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। तो इन तरीक़ों से आप डायबिटीज़ के ख़तरे से बच सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, क्लियर रही हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊं उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो ये डायबिटीज़ स्पेशल सीरीज़ की पहली वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताया है प्री डायबिटीज़ के बारे में। अगली वीडियोस में आने वाली है डायबिटीज़ से संबंधित। इसमें डायबिटीज़ क्या होता है, ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और इसकी दवाइयाँ क्या क्या होती हैं, कब दवाइयाँ लेनी है, कब दवाइयाँ बंद कर देनी है, इसकी जांच कैसे करनी है, कब, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको वीडियो वाइज क्रमशः आपके सामने रखूँगा। तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, और अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।